सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अब आते हैं कि फिजियोलॉजिकल गाइटर को समझ लें कि ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और जिन इलाकों में आयोडीन की कमी होती है वहाँ जो है अगर हम आयोडीन वाला नमक दें या आयोडीन वाली ऐसी चीज़ें दे दें जो कि फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, तो ये गाइटर जो है 5 से 6 महीने में ठीक होता है। हम जो है आम जो हमारी लूगॉल्स आयोडीन होती है उसके पानी में कतरे मिला के भी लोगों को पिलाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। तो ये ज़्यादा आयोडीन ख़तरनाक भी होती है। ख़वातीन हज़रात ये नोट कर लीजिए कि ज़्यादा आयोडीन भी ख़तरनाक होती है, लेकिन अमूमन आयोडीन की कमी होती है। WHO ने और तमाम जो इदारे हैं सेहत से मुतालिक हैं वो आजकल आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करने की हदायत करते हैं, क्योंकि आयोडीन को नमक में मिलाना जो है वो कंपैटिबल है, आसान है, और इस वजह से आप जो है इसे आसानी से ले लेते हो और इसमें नमक के जायके में फ़र्क भी नहीं पड़ता। और वो इतनी थोड़ी मकदार में होता है कि आप जब ये इसको अपने खाने में इस्तेमाल करते हो तो आप इस ग्लैंड के सोजन से बच जाते हैं। देखिए, आपको एक चोट लगती है और उस चोट से आपको ज़ख़म तो नहीं आता, लेकिन वो जगह सूज जाती है। जैसे हम टेम्परेरी तौर पे कह सकते हैं कि ये जगह सूज गई है, सोजन है, और हम अपनी ज़बान में उसे भी ट्यूमर कहते हैं। तो इसी तरह जो है ये ग्लैंड जो है वो एक केमिकल या सोडियम क्लोराइड के साथ आयोडीन का ना होना जो है वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। उस स्ट्रेस के अंदर जो है फिर हमारा ये ग्लैंड बढ़ जाता है। इसी तरह जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को तो उनकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है। देखें, जब दूध पिलाना हो बच्चों को रोज़ाना 3 से 4-5 मरतबा 6 मरतबा पिलाना हो तो ख़वातीन को ग़िज़ा के साथ साथ आयोडीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग ये इब्तदाई तौर पे इस्तेमाल करते हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करते हैं या ख़ुद देख लेते हैं कि उनके गले का ये दूध बढ़ रहा है, और ख़ासकर औरतें बहुत कॉन्शियस होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है कि गले के सामने वाला दूध बढ़ रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल गाइटर है जो कि ज़िंदगी के मतलब हमारी ग्रोथ के साथ साथ और हमारे मुख्तलिफ जो नॉर्मल अफ़ाल हैं उनमें जब तेज़ी आ जाती है तो ये बढ़ जाता है।